इस बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। अवैध खनन मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। सीएम सोरेन के सलाहकार से 16 घंटे पूछताछ हुई। अभिषेक प्रसाद के घर से निकले ईडी के अधिकारी। लगातार 16 घंटे की पूछताछ के बाद में ईडी के अधिकारी निकले अभिषेक प्रसाद के घर से। और मनोज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे मनोज का रुख करते हुए रांची से। मनोज, अवैध खनन के मामले में 16 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की टीम वहां से रवाना हो चुकी है, लेकिन ईडी के हाथ क्या लगा? देखिए, इस पूरे मामले में अगर कहें तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला था जो साहिबगंज अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। तो ईडी की टीम ने न सिर्फ रांची में अभिषेक प्रसाद पिंटू जो सीएम के मीडिया सलाहकार हैं, उनके अलावे विनोद सिंह जो सीएम के करीबी माने जाते हैं, उनके समेत 6-7 रांची के ठिकानों पर छापेमारी हुई। वहीं साहिबगंज के डीसी से भी पूछताछ हुई, साहिबगंज के एक पत्थर व्यवसायी से भी पूछताछ हुई। तो ईडी की टीम ने लगातार यहां पूछताछ की है और ईडी की टीम ने प्रिंटर भी मंगाए, लॉकर तोड़ने के लिए मिस्त्री को भी बुलाया, लॉकर तोड़े गए। तो ईडी के हाथ कई कागजात लगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले भी ईडी अपने दफ्तर में रांची के क्षेत्रीय कार्यालय में 1 साल पहले इसी अवैध खनन मामले में अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। तो ये ईडी के जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए आप रूप में देख सकते हैं। यानी ईडी अब फुल एक्शन मोड में है। ईडी के 7वें सम्मन का जवाब जब मुख्यमंत्री ने दिया कि मैं आपको समय और स्थान नहीं बताऊंगा, आप मुझे पत्र से सवाल जवाब कर लीजिए, तो एक तरीके से ईडी यह मान बैठी है कि उसे सहयोग सीएम नहीं कर रहे हैं। सीएम का मामला जो है ये सीधे तौर पर जुड़ा है और जिन लोगों के यहाँ कल छापेमारी हुई थी वो सीएम के करीबी हैं। ऐसे में ईडी का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है और ईडी के इसी दबाव के चलते राजनीतिक घटनाक्रम भी कल देखने को मिला। कल सीएम ने विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी के लगातार बढ़ते दबाव को लेकर के या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राजभवन का लिफाफा खुलने के डर से सीएम जो हैं वो नेतृत्व परिवर्तन कर सकते हैं, यानी अपनी पत्नी के नाम पर सहमति बना सकते हैं। लेकिन कल कुछ निकल कर ऐसा आया नहीं। झारखंड में सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं, अगले कुछ दिनों के लिए निर्देश जारी हैं। क्या सियासी घटनाक्रम घट रहा है? क्या अपने विधायकों को सहेज कर रखा जा रहा है? क्या कुछ आसार हैं बड़ा होने के राजनीतिक तौर पर? निश्चित रूप से सीएम हेमंत सोरेन की अगर बात करें तो ईडी के 7वें सम्मन का समुचित जवाब नहीं देने को लेकर के वो सीधे सीधे ईडी की रडार पर हैं। वहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग ने उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर के क्या फैसला किया है, ये अभी भी लिफाफे में बंद है। पिछले राज्यपाल रमेश बैस के समय ही निर्वाचन आयोग ने वो लिफाफा भेजा था और सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो अगर राजभवन वो लिफाफा खोलता है और अगर उसमें सीएम के अयोग्यता की बात होती है तो उसी विकल्प को लेकर के माना जा रहा है राजनीतिक गलियारे में कि गांडे की सीट को खाली कराया गया, यानी सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया। दूसरे विकल्प के तौर पर देख सकते हैं कि अगर ईडी का लगातार दबाव बढ़ता है और सीएम के खिलाफ ईडी कोई एक्शन लेती है, वैसी स्थिति में अगर वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को नेतृत्व सौंपते हैं या फिर अपने पिता शिबू सोरेन को, तो शिबू सोरेन राज्यसभा के सदस्य हैं और कल्पना किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। ऐसे में गांडे की सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो यानी सारे विकल्पों पर कल विधायक दल की बैठक में विचार हुआ और विधायकों की संख्या भी अच्छी खासी रही, 42 विधायक पहुंचे भी थे। तो एक तरीके से बैठक में यह सहमति बनाने की कोशिश की गई कि अगर कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इसके लिए सीएम को अधिकृत कर दिया जाए कि वो जिसे चाहे उसे नेता चुन लें। और इस स्थिति में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में गोपनीय तौर पर सभी विधायकों से कहा गया कि आप फिलहाल रांची में बने रहिए। यानी सीएम हेमंत सोरेन अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर उनकी सदस्यता पर कोई खतरा मंडराता है या फिर ईडी का कोई एक्शन होता है तो वैसी स्थिति में अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए उन्हें रांची में ही रहने को कहा गया है। लेकिन ईडी अभी आगे और एक्शन ले सकती है और राजनीतिक घटनाक्रम भी झारखंड में तेजी से बदल सकते हैं। मतलब उनके पिता और उनकी पत्नी के कमान संभालने के चांसेस ज्यादा है, जिसके लिए पहले से ही भूमिका तैयार भी कर ली गई। लेकिन उससे पहले विधायकों को विश्वास में लिया जा रहा है, एकजुट रखा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि बाहर जाओगे तो भी इन्फॉर्म करके जाओगे।
निश्चित रूप से विधायकों को कहा गया है कि अगर कोई जरूरी काम पड़ता है और राजधानी रांची से बाहर जाते हैं तो अपने संबंधित विधायक दल के नेता को सूचित करें। यानी जेएमएम के विधायकों से भी कहा गया है, कांग्रेस के विधायकों से भी, और गठबंधन में शामिल आरजेडी के जो एक विधायक हैं उनसे भी ये बात कही गई है। ये सूत्रों का सीधे तौर पर कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।